स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हेलो, एक कंप्लेंट लिखवानी है घरेलू हिंसा के बारे में। किसके नाम? किसने किसको मारा? हस्बैंड वाइफ कौन है? सिया और राघव। मददगार डॉक्टर साहिबा हाजिर। क्यों डॉक्टर, क्यों आप मेरी और सिया की मैरिड लाइफ में आ रहे हो? Why? वो आपको अच्छा लगेगा क्या अगर मैं आपके पति को जेल में भिजवा दूं, या फिर आपकी बेटी को किसी ऑर्फनेज में, या फिर आपके साथ? आई लव सिया, सिया मेरी जान है और मैं अपनी जान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये रिस्क तुम्हारी जान। सिया, सिया कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिया, डॉक्टर, 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 प्लीज डॉक्टर बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए। सिया बुलाइए प्लीज डॉक्टर। ये तो वही है ना, क्या नाम है इसका? राघव। हाँ वही है। सिया कुछ नहीं होगा तुम्हें। सिया, 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 डॉक्टर प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना प्लीज। थोड़ा जल्दी, उनको चोट लगी, बेहोश हो गई हो प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर गिर गई, उनको चोट लगी। लेट मी चेक, अंदर ले जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक करती हूँ। सिर्फ देखनी नहीं है डॉक्टर, इसे बचाइए, इसे बचाइए। कुछ नहीं सकता सिया तुम्हें। 36 मिनट 26 सेकंड हो गए एक्सीडेंट हुए हुए, अभी तक होश में क्यों नहीं आई? आराम से डॉक्टर, देखिए ज्यादा दर्द ना हो सके। डॉक्टर 55 मिनट्स 43 सेकंड्स 44 सेकंड्स 45 सेकंड्स। डॉक्टर वक्त बीतता जा रहा है, होश में नहीं है अब तक। इशू ओके? रिलैक्स मिस्टर जिंदल, she'll be fine। होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई मीन आप डॉक्टर हैं, आपको एग्जैक्ट मालूम होगा ना कब होश में आएगी। 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर? श्योरली तो नहीं कह सकती। लकीली उनको तो इंटरनल इंजरी नहीं थी, वो बेहोश हुए थे बिकॉज ऑफ शॉक की वजह से। सो 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में वो होश में आ जाएगी। 1 hour? That's long, but I'll wait. Huh? Important is that she's okay. She's okay. Relax. Relax. डॉक्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस आप इनका ख्याल रखिए। सिया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, सिया ठीक है। बस अब मेरी बच्ची को इस शैतान के चुंगल से बचा दो। तुमने सुना सिया, डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब उन्हें क्या पता मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। हमेशा मेरी आंखों में तुम ही समाई रहती हो, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन अब अगर डॉक्टर ने कहा है तो मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, और भी ज्यादा प्यार करूंगा। ओके जान? अच्छे पति का नहीं, अच्छे नाटक करने वाले का अवार्ड मिलना चाहिए इसे। लेकिन बेटा, अब तेरे नाटक का पर्दा उठने वाला है। तेरा असली चेहरा तो मैं देख चुकी हूँ, अब ये असली चेहरा मैं दुनिया को बताऊंगी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं सिया की दादी हूँ। सिया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, करवाया गया था। वो सीढ़ियों पे से इसीलिए गिरी क्योंकि उसके पति ने सीढ़ियों पे तेल गिराया था। क्या? जी डॉक्टर, मेरी पोती का पति जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत सुन करता है उस पर, और वो किसी को कुछ नहीं बताती। डॉक्टर, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपका काम है ना पेशेंट के बारे में अच्छा सोचना, उसका भला करना। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं मेरी बच्ची को इस शैतान से बचाना चाहती हूँ। ये रोज उसे मारता, मेरी बच्ची के जिस्म पे चोटों के निशान भी है। खुद ही मारता है और खुद ही देखभाल करने का नाटक करता है, और मेरी बच्ची डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहती।
पता चल रहा होगा ना तुम्हें। सॉरी एक्चुअली मेरी वाइफ ना हमेशा ख्यालों में खोई रहती है। गर्म पानी की बाल्टी भी डाली अपने ऊपर। अब वो एक्चुअली कमरे में अंधेरा था और नीचे कांच बिखरा हुआ था, वो मुझसे ही ग्लास टूट गया था, पता ही नहीं चला कब पाँव पड़ गया उसमें। मैंने पीछे से सरप्राइज देने के लिए अचानक आवाज दी और वो ऐसे उछल के गिर गई। बहुत सॉफ्ट हार्ट वाली है मेरी वाइफ। डांस सीख रही थी मेरी वाइफ, उल्टा स्टेप किया और उसके पाँव में मुंह जा गया। और ये घर पर नहीं थे, वो फ्लावर वास बहुत बड़ा था। मैंने मूव करने की कोशिश की और मैं स्लिप हो गई और वो वास मेरे हाथ पर आकर गिर गया। ओह गॉड, 2 महीने में 6 बार ये सिया आ चुकी है। कभी कोई हादसा तो कभी कोई एक्सीडेंट। और मुझे हमेशा लगता था कि सिया एब्सेंट माइंडेड है। कुछ लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और शायद सिया उसमें से एक है। आप जो बता रही हैं वो सब मेरे सामने था, पर कभी कभी आपसे वो देखते हैं जो सामने वाला दिखाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर सच कब तक छुपा सकते? पर सिया ने ये सब बताया क्यों नहीं? कभी पति का डर, कभी परिवार का डर, कभी समाज की बातें। एक औरत की ज़बान पे बहुत सारी बंदिशें होती है डॉक्टर, पर मेरे तो नहीं। दर्द सहने की कोई भी वजह वो सही नहीं होती। सिया ने हमेशा दूसरे के बारे में पहले सोचा है, खुद के बारे में नहीं। हमें सिया की जबान बनना पड़ेगा डॉक्टर, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। आप प्लीज प्लीज उसकी मदद कीजिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें सिया। सिया प्लीज स्ट्रेच वाह, कोई प्यार करे तो ऐसे। प्लीज थोड़ा जल्दी, उनको चोट लगी, बेहोश हो गई वो, प्लीज। सच्चा दिल वाला है ये। हेलो, एक कंप्लेंट लिखवानी है घरेलू हिंसा के बारे में। किसके नाम? किसने किसको मारा? हस्बैंड वाइफ कौन है? सिया और राघव। सर जी, आपकी खिदमत में एक बहुत ही नेक, ईमानदार और उस पेशेंट की मददगार डॉक्टर साहिबा हाजिर है। हाय, आई एम रियली सॉरी डॉक्टर। आपके एयर कंडीशन कैबिन से निकाल के मैंने आपको यहाँ इस गंदी सी जगह पर गर्मी में बुलाया। तकलीफ के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन तकलीफ तो आपने भी मुझे दी, उसका क्या? चलिए छोड़िए, जाने देते हैं। मैंने आपके कैबिन में एक फोटो देखी, आपके हस्बैंड की, आपकी बेटी की। तो मुझे लगा कि आपको हैप्पी मैरिड लाइफ की वैल्यू पता होगी, एहसास होगा आपको। फिर क्यों डॉक्टर, क्यों आप मेरे और सिया की मैरिड लाइफ में आ रहे हो? Why? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अब मेरी शादी का सवाल है तो बात तो मुझसे ही करनी पड़ेगी डॉक्टर। Am I right, डॉक्टर? हाँ? ये क्या है? वैसे मैं ना बड़ा परेशान हूं आपके दोगलेपन से, आपकी हिपोक्रेसी से। खुद की शादी एंजॉय करो और दूसरे की शादी में बम फोड़ो। अब आपको अच्छा लगेगा क्या अगर मैं आपके पति को जेल में भिजवा दूं, या फिर आपकी बेटी को किसी ऑर्फनेज में, या फिर आपके साथ? इसे हटाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वही तो डॉक्टर, आपको कुछ सही से ही तो दिखाई नहीं दे रहा कि आप पति पत्नी के बीच में आ रही हैं, और जो पति पत्नी के बीच में आएगा हटना तो उसे ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। तुम चाहती क्या हो? यही ना कि सिया खुश रहे। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सिया खुश रहे, लेकिन अगर तुम बीच में होगी तो सिया खुश कैसे रह सकती है?
इसलिए सिया को खुश करने के लिए तुम्हें दूर हटो, वरना चिल्ला के पूरा हॉस्पिटल यहाँ इकट्ठा कर दूंगी। कितना चिल्लाते हो यार तुम? हाँ, एक्सक्यूज मी, हाँ, 1 सेकेंड। मम्मी 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 मम्मी। डॉक्टर ना तो इतना आईक्यू तो होगा, चिल्लाना नहीं है। और माँ हूं तो ये भी समझ गई होगी कि अब करना क्या है। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? I'm the king of internet। या मैंने तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे हस्बैंड का मोबाइल, तुम्हारी सारी डिवाइसेस, तुम्हारा डेस्कटॉप, यहाँ तक कि तुम्हारे वो नौकर के डब्बे वाला फोन, सब कुछ हैक कर लिया। Because as I said, I'm the king of internet। you know, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ देर में तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा। अब तुम्हारी बेटी किस हालात में स्कूल पहुंचेगी, पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी, कुछ भी हो सकता है। वो क्या है ना डॉक्टर, मैं किसी की भी लाइफ कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी की भी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना अपनी बेटी की आवाज नहीं सुन पाओगी। बड़ी प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी आवाज है उसकी। भगवान ना करे कभी किसी की बुरी नजर उस पर पड़े। हाय सुहाना बेटा। हेलो कौन? मैं गॉड बोल रहा हूँ। गॉड? बेबी अगर मैं तुम्हारी मम्मा को अपने पास बुला लूं तो चलेगा ना? I mean, तुम उनके बगैर रह लोगी ना? तेरी मम्मा को मत बुला। I love my mama। ओके लेट मी थिंक। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ओके? पुअर बेबी, कितना बिलक बिलक के रो रही थी। सोचो अगर भगवान ने तुम्हें सच में अपने पास बुला लिया तो इसका क्या होगा? यू शुड बी केयरफुल ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पैसे क्यों ऑफर किए थे दीदी? डॉक्टर बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, बस आप इनका ख्याल रखिए ताकि अपना मुंह बंद कर सको। मुझे 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 पैसे नहीं चाहिए, मैं चुप रहूंगी। पैसे नहीं चाहिए? ईमानदारी, ऑनेस्टी, हाँ? क्या ना, जिसे ये ईमानदारी का कीड़ा काटता है ना, वो सामने वाले को सच्चाई का डंक जरूर मारता। आई लव सिया। सिया मेरी जान है और मैं अपनी जान को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये रिस्क तुम्हारी जान